झूठी से ज्यादा तुम्हें अपनी माँ की जरूरत है, और उसे सॉरी फील करे कि उसने एक बेटे को एक बाप से दूर किया। अगर तुम झूठियंका को ही फॉलो करोगी, झूठियंका जैसे फेक न्यूज भी दोगी, जिंदगी में एक नया मोड़ है। हमें झूठा ठहराओ, हमें ठहराओ झूठा कि तो थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो पुतन को भी थी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना। आप लोग सोच रहे होंगे डिम्पल दीदी आज आप हंस नहीं रही हो, मुस्कुरा नहीं रही हो, क्या मतलब देख ही पा रहे हो आप। मैंने अभी आप लोगों के साथ 2 शॉर्ट वीडियो मतलब शेयर करी हैं। करनी मुझे कल ही थी, ये पता मुझे कल ही लग गया था, रात को कोई 9:30-10 बजे के आसपास, लेकिन मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा था। आप लोगों को पता होगा कि राजवीर जी के ऊपर भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो ना मैं लेट ही बनाई थी, क्योंकि एक तो पहले खुद को ही यकीन नहीं आता, और दूसरा मैं उस जोन में चली जाती हूँ कि मैं सोचने लग जाती हूँ कि उनके पेरेंट्स का इस समय क्या हाल होगा। तो रजनी जी के लिए, चटोरी रजनी, आप लोग खुद ही जाकर सर्च करिएगा। उनकी पोस्ट जो है आप लोग देख लेना कि उनकी टीम जो है टाइम टू टाइम जो है अपने व्यूअर्स को अपडेट दे रही है। और रजनी जो है उसके लिए प्लीज़ आप लोग दुआएं करना, प्रेयर करना कि वो इस दुख की घड़ी से जल्दी से उबर जाए। मुश्किल है कि इतना बड़ा घाटा एक बच्चे का 17 साल की उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाना, सुनते ही ना रोंगटे खड़े होते हैं। तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैंने मोटा स्वेटर निकाल के पहना है। तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, और मैं यही कह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग सर्च करना गूगल पर। इस समय सबसे ज़्यादा सर्च में चटोरी रजनी का ही है। गूगल ने भी वो चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी हैं कि हाँ यस ये हुआ है। और आज बुधवार वाले दिन छतरपुर के उधर कोई बैंक्वेट हॉल लेकर, जहाँ जैसे भी है उन्होंने अंतिम अरदास भी करी है अपने बच्चे की, शायद अंतिम अरदास जहाँ फिर जो भी था ना उन्होंने आज किया है वहाँ पर। और चटोरी रजनी के लिए प्लीज़ आप लोग दुआएं करना, क्योंकि वो अपनी हालत उसकी बिल्कुल भी सही नहीं है, अपने आप में वो नहीं है, क्योंकि वो एक माँ को यकीन ही नहीं हो रहा, और वो एक माँ यकीन कर भी नहीं सकती है ना। बहुत ही खुश रहने वाली ये फैमिली थी मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब घर का चिराग बुझ गया है, आपकी लाइफ में वो बच्चा ही नहीं है जिसके लिए आप लोगों ने इतने सपने सजोए, इतना खुश रहते थे ये लोग। सोशल मीडिया आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म जरूर मिला है कि आप अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी स्किल जो है वो दूसरों के काम आ सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप दूसरों की नज़रों में भी आ जाते हो। नज़र बहुत बुरी चीज़ है, ये लग जाती है, ये ऐसी लगती है ना, अच्छे से अच्छे घर तबाह कर देती है ना। तो ऐसा ही रजनी के साथ भी हुआ है। मैं इससे पिछले कोई 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैं इसकी फॉलोअर हूँ, मैं इसको वॉच करती थी, और ये हमारे ही गुरु जी की फॉलोअर भी हैं। और इसने अपने घर को रेनोवेट करवाने के लिए रेंट पर घर लिया, रेंट वाले घर में भी इसने गुरुजी का 2 बार सत्संग करवाया। मतलब आप समझ ही सकते हो मेरी बातों से कि वाकई मैं इसकी फॉलोअर हूँ। मुझे खुद को यकीन करने के लिए इतना टाइम लग गया है ना। और कितनी बार तो मेरा मन भरा है जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही थी, और लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, उसके तो वीडियो आए हैं, ये सब है ना। लेकिन मेरा ये वाला वीडियो रजनी पर नहीं है, मेरा वीडियो वही पहाड़ी फैमिली के लिए ही है कि आज दुपट्टा की भी आंखें भरी है ना। और उसने वो फेक है सच है पता नहीं, लेकिन मैं उसको ये बताना चाहती हूँ, दर्द भगवान कभी किसी को इतना दर्द ना दे। और मेरे कल के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया, मैंने कल किसी का रिप्लाई ही नहीं दे सकी। कमेंट मैंने रीड कर लिए लेकिन मैं रिप्लाई नहीं दे सकी किसी का। तो उस पर कमेंट किया कि शायद इन लोगों ने आज इसलिए अपना प्रेगनेंसी सीजन द एंड करा है, मे भी हो सकता है दुपट्टा का मिसकैरेज हो गया हो, है ना। मैं कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसी टाइम मेरे मुंह से मतलब निकला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में वो प्रेग्नेंट थी तो एक तो प्रेगनेंसी जहाँ कभी भी अनाउंस नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी है जहाँ आपकी जो भी खुशियाँ हैं पहले वो अचीव कर लो, उसके बाद धीरे धीरे आप शेयर करो। तो यहाँ पर पुत्तन को मैं बार बार कहती हूँ बहुत लक्की रही वो। आज पुत्तन के साथ वो खुद को कंपैरिजन दुपट्टा कर ले
कि पुत्तन ने जुबान बंद रखी, पुत्तन ने अपनी मदर इन लॉ की बात मानी, है ना, अपने पति का साथ दिया, नहीं बताया सोशल मीडिया पर, तो उसकी खुशियाँ उसके पास थी। लेकिन जैसे ही उस सब लोगों की नज़रों में ये बातें आ गई, स्पेशली जुठियंका की, कि पुत्तन के लिए हर चीज़ें जो है वो प्लस प्लस ही हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो वो उसकी नज़रों में आ गई और वो भयंकर वाली नज़र उसको लगी, है ना। और जुठियंका को फॉलो कौन कर रही है? दुपट्टा फॉलो करती है, कॉपी कैट है। देखो कपड़ों में तो कहीं ना कहीं ये भी पुत्तन भी रही है अपनी, वो तो होता है, सिबलिंग एक दूसरे को कॉपी कर ही लेते, वो भी बड़े भाई बहनों को तो छोटे भाई बहन करते भी हैं ना। और टाइम टू टाइम हम लोग उसको इस चीज़ के लिए अवेयर भी करते हैं, कहते भी हैं, हंसी मजाक भी कर लेते हैं, सब चीज़ें। लेकिन दुपट्टा तो पक्की कॉपी कैट है जुठियंका की। अभी भी वो कहती है कि मैं जूठी से बात करती हूँ, है ना, झूठी से ज़्यादा तुम्हें अपनी माँ की ज़रूरत है, तुम अपनी माँ से बात करो। और सारी डिसीजेस इसको यहीं आकर ज़्यादा लगी है। पीसीओडी की इतनी बड़ी वो नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि ये सबकी वीडियोस भी देखती हैं, लाइव भी सुनती हैं। कल मैंने झाड़ू वाली बात करी थी, पीसीओडी में ऐसा क्या है कि तुम झाड़ू नहीं लगा सकती, उस बात को ये यहाँ क्लियर नहीं कर सकी। लेकिन हाँ, रोना धोना इसने ज़रूर कर लिया, है ना, कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, वो चल रही है। तो मैं कहती हूँ अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अंदेशा होता है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम यहाँ से मूव ऑन करो, तुम अपने मायका फैमिली में चले जाओ, 9th मंथ वहीं निकाल कर आओ, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। शायद इनके घर में ही कुछ ऐसा है, जहाँ का पानी ही शायद कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो भी रहता है वो बीमार ही होता है। क्योंकि जुठियंका भी प्रेगनेंसी के बाद यहीं आई हुई थी, है ना, 2 बार, 1 बार 2 बार झूठी प्रेगनेंसी थी उसकी, जो भी था। मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहती हूँ यहाँ पर। और जब तक पुत्तन ने जगह बदली, पुत्तन अपनी इन लॉज फैमिली में गई और वहीं रही, वहीं, है ना, सारी चीज़ें हुई। तो आप ये देखिए कि कंसीव का उसको जो है वो पता लगा जुठियंका के पास जाकर, CHD में, है ना। तो ये भी बात सोचने वाली है कि भाई क्या वाकई में ही कुछ चीज़ें होती हैं, इनको अपने घर में हवन पूजा पाठ कुछ ऐसा करवाना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हो, अपना घर रेनोवेट करवाते हो, है ना, तो कुछ दोष लग जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। मैं मानने लगी हूँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा मानने लगी हूँ इन सब चीज़ों को। और पुत्तन जो है वो तो अपनी लॉज फैमिली में थी, खुश थी, काफ़ी खुश थी। लेकिन छोटी मोटी बातें सबके घरों में होती रहती हैं। आज मैं कमेंट सेक्शन देखकर हैरान रह गई कि लोग कमेंट्स में क्या क्या लिख रहे थे इस दुपट्टा के। लोग यहाँ तक लिख रहे थे कि भाई वो सारी चीज़ें क्या भूल गए और लीचड़ ने क्या किया था जब खुद का जीजा जो है इनके घर पर आया था, है ना। अब जो है इसको क्या चाहिए, मामा को अपने भांजे के जाकर गले लगे और उससे सॉरी फील करे कि उसने एक बेटे को एक बाप से दूर किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लीचड़ ने जो किया होगा, लेकिन इसने दूर नहीं किया, दूर किया है तो उसने किया है, जुठियंका ने लाइव उसने की थी। क्योंकि अपनी लाइव पर जो है ये ही मामा कंस कह लो, कुछ भी कह लो, यही लीचड़ था जिसने बोला था कि नन्नू का भी ये उतना ही घर है जितना हम सब का है। ये तो नन्नू की साइड लेता है, वो यही नजर आया था। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में इसने पुत्तन को समझाया था, भाई बहन तू यहाँ शादी मत कर, लेकिन पुत्तन जो है वो समझने वालों में से नहीं थी। लेकिन जब उसकी शादी होगी तो इसने उसका साथ दिया, है ना। लेकिन उसके बाद इसको पता लग गया कि इसकी फैमिली उसका साथ नहीं देगी, तो जी इसको अपनी फैमिली का साथ देना पड़ा। पर मैं साइड लीचड़ की बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि लीचड़ चाहता तो अपने दम पर अपनी बहन को उसके घर छोड़कर आ सकता था। और ये वाली एक कोशिश जो है दुपट्टा ने भी की है और लीचड़ ने भी की है जब माता जी पटना गई हुई थी, ऐसा आप लोगों ने खुद भी देखा है। लेकिन मिस कैरेज वाली जो बात है उसको मतलब ये भी फिर कह रही है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अच्छा बुरा जो भी है। वीडियो बनाने के लिए ये ऐसे मतलब जोन में घुस गए हैं कि बस व्लॉगिंग 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 व्लॉगिंग। हालांकि मैंने इतना देखा है लीचड़ को कि वो कभी भी व्लॉगिंग के लिए रेगुलर नहीं था, है ना। कभी हफ्ते में 3-4 एपिसोड अपलोड कर दिए, जहाँ नहीं भी किए, जहाँ फिर 3-4 दिन के इकट्ठे एक दिन अपलोड कर दिया, तो उसका ऐसा था। लेकिन इस सेलिब्रिटी हेमा मालिनी को तो भाई
हर वक्त इसी जोन में रहना है कि इसको तो व्लॉगिंग ही करनी है। लेकिन अभी इसने इतने ध्यान से किसी की लाइव सुनी है, जानी कि शिवी की इसने लाइव सुनी है। और कल मैंने वहाँ पर भी ये बात रखी थी भी, ये सबसे पहले तो सिम्टम वही सारे दिखाए हैं जो प्रेगनेंसी के होते हैं। अगर ये पीसीओडी के हैं तो प्लीज़ वो चीज़ें भी क्लियर करें ताकि अपने व्यूअर्स को ये अवेयर करें, है ना, साबित करें हमें झूठा। तो भाई ठीक है, हम मान लेंगे कि हम कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई कि हमने मान लिया कि तुम प्रेग्नेंट हो क्योंकि हमने तुम्हारे कमेंट सेक्शन रीड किए थे, है ना। लेकिन माँ बनना एक सुखद कहते अनुभव होता है। ओके, ये एक्सपीरियंस करना बहुत बहुत वो ही कर सकते हैं जो माँ बनी है। मतलब मेरी जितनी भी वीडियोस सब लोग देखते हैं, कोई दादी है, कोई नानी है, कोई माँ है, या फिर इनके बच्चे जो है कॉलेज गोइंग हैं जो कि मेरी ही एज की होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब वो ही अनुभव कर सकती हैं इन सब बातों का। लेकिन अगर तुम जुठियंका को ही फॉलो करोगी, उसी की कॉपी कैट बनोगी, तो तुम जुठियंका जैसे आंसू भी निकालोगी, जुठियंका जैसे फेक न्यूज़ भी दोगी, जुठियंका के जैसे तुम खुद को महान भी साबित करोगी। आज तो मैं ये भी देखकर हैरान रह गई कि एक 24-25 साल की लड़की, ऐसे बताया जाता है ना, इनका भी ये इतनी कम उम्र है। और यहाँ पर तो लीचर ने एक चीज़ और भी बोली कि वो हॉस्पिटल में कहीं गए तो उसने बोला कि मेरी तो 21 एज है अभी, है ना। तो वो हैरान था कि देखने में तो वो इतनी एज्ड लग रही है। तो जो इंसान इतना मैच्योर लग रहा है, थोड़ा एज्ड लग रहा है, लेकिन उम्र उसकी कम है, तो उसके पीछे यही है कि आपकी एक तो जीवन शैली, दूसरा कुछ ना कुछ परेशानियां, कोई डिसीजेस ऐसी लग जाती हैं कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा दिखने लग जाते हो। अब ये मत मानना कि आप लोगों की उम्र बहुत कम है और आप लोग मैच्योर ज़्यादा लग रहे हो, आप खुद ही बहुत मैच्योर हो। ऐसा लिचड़ भी खुद को देख ले और दुपट्टा भी खुद को देख ले। और मैं हैरान इस बात पर हुई कि दुपट्टा मेथी आलू की सब्जी बना रही है और दो हाथों से ऐसे निकाल रही है। उसने इतना नहीं करा कि एक छननी का सहारा लूँ और मेथी को पहले एक छननी में धोकर रख लेती हूँ। उसको इतनी भी नॉलेज नहीं है। तो भाई उसने अपनी माँ से क्या सीखा। उसकी दुपट्टा की मदर जो है वो अपना घर कितना अच्छा ऑर्गेनाइज रखती है। दूसरा, वो खाना भी जब किचन में पकाती है, उसने आज तक दुपट्टा ने ये भी नहीं देखा कि कैसे सलीके से तरीके से खाना बनाते हैं। उसको मशरूम मटर खाना पसंद है, लेकिन मशरूम मटर बनता कैसे है एक 24-25 साल की लड़की को ये नहीं पता। लेकिन उसने ये बताया कि उसने YouTube से देखा। फिर उसने एक चीज़ और ये भी बताई, उसने 4-5 विसल दिलाई हुई, ऐसे ही जैसे 6 विसल उसने चावल को बजाई थी, है ना, लगाई थी। मैं हैरान हूँ। ये पहले तो अब ये भी क्लियर करना कि कुकर तुम्हारा कौन सा है ना, प्रेस्टीज का हो, हॉकिंग्स का हो, तो इतनी नहीं, सिर्फ एक ही विसल बजती है। और मशरूम मटर को पहले, सबसे पहले मशरूम को पकाया जाता है 1 विसल, तुरंत खोल के फिर मटर डाल के फिर 1 विसल, बस बन गई सब्जी। लेकिन ये तो ऐसा बनाने लग जाते हैं सब्जियां जैसे इनको पत्थर पकाने हैं। पहाड़ों में रहने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को पत्थर ही पकाने। तो चलो थोड़ा सा तो अपने आप को मैं अब रिलैक्स थोड़ा सा फील कर रही हूँ, तभी मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रख पा रही हूँ। कि जैसे ही मेरे पास सामने एक कमेंट आया था कि डिम्पल जी जो आज 2 वीडियो बनाइए ना, जूठी जो है वो ब्रेड बना रहे हो। उस समय मैं चटोरी रजनी के लिए वीडियो बना रही थी कि मुझे भी श्रद्धांजलि देनी है, मुझे भी अपना दुख व्यक्त करना है, मुझे भी, मैं मतलब बताने से मैं फिर अब उसी में आ रही हूँ। तो मैं बाहर आती हूँ तो आपको ये बताऊँ कि जुठियंका का फिर मैंने वीडियो देखा। जैसे ही मैंने जुठियंका का वीडियो देखा मैं हैरान थी। कॉमन सेंस होती है कि नहीं होती। यूट्यूब पर आप कोई वीडियो देखते हो, जहाँ फिर आप किसी भी शेफ़ को, चाहे किसी भी कुकिंग चैनल को आप फॉलो कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो उसमें जाकर आपको इतना ही नहीं पता लगता कि जैसे इसने ब्रेड का वो बनाया ना, मैं इसी को देख रही थी, मैंने कहा इसने बटर पेपर नहीं लगाया और इसने थोड़ा सा सूखा उसमें आटा या जो भी है डस्ट नहीं किया, है ना। अब ये बाहर कैसे निकालेगी ब्रेड को, सोचने वाली बात है। खुद का भी तो दिमाग होता है एक्चुअली में। जिन्होंने खाने पकाए होते हैं ना, चाहे वो इसमें इतने जाकर कहते हैं ना, अलग अपने खाने से, क्या कहते हैं, अपने अलग काम से, अपनी अलग कुकिंग से हटकर कुछ नया ट्राई भी कर रहे होते हैं ना, पहले वो उसको अच्छे से देखते हैं, परखते हैं। पहली बार वो थोड़ा अच्छा कम बनेगा, लेकिन परफेक्ट 100% ना होके 70% तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जैसा हाल जुठियंका ने किया ना,
ऐसा देख के ना मेरा तो इडली खाने से मन हट गया। रागी का राग लापती लापती जो जुठियंका कहीं की कहीं पहुंच जाती है, खुद को मास्टर शेफ बनने लग जाती है, कभी कुछ बनने लग जाती है ना। चीनी छोड़ो अभियान अभी इन्हीं की ओर से शुरू हो चुका है ना। ठीक है, और दुपट्टा के लिए तो मैं हैरान हूँ, पीसीओडी, कभी डायबिटीज, कभी ये कभी वो। अगर डॉक्टर ने ग्लूकोन डी बोला है ना, ग्लूकोन डी मतलब ग्लूकोन डी, आज भी मेरे फ्रिज में ग्लूकोन डी रखा हुआ है, ऑरेंज वाला नहीं चलेगा। इसके पीछे क्या वजह है वो मैं आप लोगों को फिर एक आप कहोगे वीडियो तो मैं बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर डायबिटीज का थोड़ा सा भी शक है तो वो ग्लूकोन डी भी ना तुम्हें पीने को देते है ना। तो ये भी खुद डॉक्टर बनते हैं, पहले तो खुद ही खाने पीने में इतना जातो जंक फूड इतना खा खा के खुद का बुरा हाल कर लेंगे। खुद की जीवन शैली ऐसी हो रखी है, आराम परस्त थी ये, और अब जो है थोड़ा सा लाइफ में ट्विस्ट आया, ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। अब उस नए मोड़ को कैसे कैश करवाया जाए उसके लिए क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने यूट्यूब पर नहीं कर दी है ना। मैं कहती हूँ हमें झूठा ठहराओ, हमें ठहराओ झूठा कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मतलब आप चीज़ें वो कर रहे हो जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर स्टार्टिंग वाले दिनों में ध्यान रखने को बोलते हैं है ना। लेकिन बता आप पीसीओडी कर रहे हो, कभी डायबिटीज़ को लेकर कह रहे हो, कभी थायराइड को लेकर कह रहे हो, कभी कुछ। तो थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो पुतन को भी थी, लेकिन एक हेल्दी अच्छा बच्चा उसने डिलीवर किया है, वो आप लोगों ने देखा है ना। तो क्यों ना तुम डॉक्टर ही चेंज कर लो, क्यों ना तुम पुतन के ही डॉक्टर को फॉलो कर लो। यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने तुम्हें ये सजेस्ट किया है ना कि डॉक्टर चेंज करो, तो वाकई ही तुम डॉक्टर चेंज करो। इस पचड़ों में मत पड़ो कि डॉक्टर जो हैं वो सबके सब एक जैसे अच्छे होते हैं, एक्सपीरियंस सबका अलग अलग होता है ना। तो तुम डॉक्टर चेंज ही कर लो, या फिर कोई थर्ड या फिर सेकंड कोई ओपिनियन लेनी बेटर रहती है। अदरवाइज तुम जलंधर जाकर भी सेकंड ओपिनियन ले सकती हो। तो मेरा वीडियो यहीं तक का था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।